बाढ़ के क्षेत्र का भी दौरा किए, आप भी रहे। इसके पहले जब विधानसभा चल रही थी तब हमने मांग किया था कि जो सड़कें बन रही हैं, 6 सड़कें, महत्वपूर्ण सड़कें जो चंदौली से सैदपुर घाट तक, मुरेरा से नादी, मुगल सराय से भगोली चहनिया तक, बलवा सराय से लक्ष्मणगढ़ होके रामगढ़ और रसूलपुर सराय से होकर के रामगढ़ बड़गावा, तमाम सड़कें हैं। किसानों को मुआवजा आज तक नहीं मिला। ये बड़ी सड़क तो 2021 से शुरू हो गई। हमने जब विधानसभा में कहा तो आश्वासन मिला, पत्र भी आया जिलाधिकारी को। हमें पता है कि जिलाधिकारी ने आपको भी पत्र लिखा, हमें उसकी कॉपी गई है, लेकिन आज तक उनको मुआवजा देने का काम, न सड़क बन रही है ना तो किसानों का मुआवजा मिल रहा है। बिजली विभाग, जहां सरकार भी दम भर रही है कि हम बड़े पैमाने पे किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, न नहरें चल रही हैं ना तो ट्यूबवेल चल रहे हैं। 2 ट्यूबवेल छोटे ट्यूबवेल हैं, लिफ्ट कैनाल, जिनकी मैं दिशा बताऊं कि तमाम प्रयास करने के बाद 2.5 महीने तक कुंडा कैनाल बंद रहा, किसी तरह से चला। और बिजली की समस्या से अभी जब बाढ़ में हम लोग थे उसके पहले नहर चल रही थी, बलुआ पंप कैनाल, आज 15 दिन से नहर कैनाल बंद है पूरी तरह से। आखिर हम लोग आपके बीच में आए, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, ले आपकी जिम्मेदारी है कि इनका देख रेख करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समय समय पे आपको आगाह किया है। हमने कहा था कि आप सभी अधिकारियों को बुला लीजिए, बिजली विभाग के अधिकारी आए हों, जरूर हम लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। बिजली विभाग पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आपके एक्सीएन कहाँ है बताओ, आपके एक्सीएन को तो बुलाया गया था, एसडीओ है, पता है, लेकिन एक्सीएन को रहना चाहिए कि बस की बात नहीं है, कुछ कर पाएंगे। क्यों काम हो रहा है? 15 दिन से बताओ, बाढ़ तो ले ली, बचा खुदा फसल है किसान का बर्बाद, उनके घर खेती देने जाओ। गंगा के किनारे था, 25 मीटर पर है, करेल मिट्टी थी, नहीं, वो समस्या आएगी, समस्या कोई नहीं रोक सकता। 15 दिन से आज चालू हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है फसल, आदमी की सूख रही है। आप भी किसान के बेटे हो, आपको पता होना चाहिए कि किसान कर्जा लेके खेती कर रहा है, कैसे कैसे दुर्दशा कर रहा है, आपके कान में जू नहीं रेंग रहा। अभी भोजापुर की घटना है, क्या गुनाह है? वहां तार हटाने के लिए IGRS में सूचना दे दिया। एडीएम साहब बताओ, काम तो नहीं करते, पूरे गांव की छापा डालती। अंत में मरते मरते 2-3 आदमी बचे। हम भी अस्पताल में देखने गए हैं, बिजली के तार से दुर्घटना हुई और उनकी मदद करने का काम अभी भी नहीं किया। तार नहीं हटाएंगे, मर जाएंगे लोग। कौन सा इतना पैसा लग रहा है जिसको हटाने का काम नहीं करता? बहुत से गांव हैं, सरकार ने कहा था कि हम 2024 में हर गांव को पानी पीने का देंगे, लेकिन पानी तो नहीं दिया। अब कहते हैं हम 2028 में देंगे। कोई गांव की गली गूंचा नहीं है जिसको खोद डालने का काम, किसी गांव में आप बरसात में जाने का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग आपको आगाह करने आए हैं कि आपकी जल निगम की रिपोर्ट हो, बिजली विभाग की रिपोर्ट हो, यदि ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, बदले नहीं जा रहे हैं, 350 से भी ज्यादा सरकार तो रोज दुहाई देती है, पता है इनको, होगा मालूम, पूछ लीजिए। 3 बैठकें हो चुकी, डीएम साहब, सांसद जी, हम लोग रहे, फिर इनका विभाग आया, बैठक हुई और उसके बाद 400 के लगभग ट्रांसफार्मरों की बिजनेस प्लान में स्वीकृति हुई। आज तक रुपया नहीं मिला, तो बदले जा रहे हैं रोज इनका रुपया। मीटिंग हुई, 1 हफ्ता का समय लिया, अभी तक नहीं बदले गए। आज जो भी स्थिति बिजली विभाग की दुर्दशा है, रेवसा के लोग, तहसील मुगलसराय है, जहां धरना दे रहे हैं, उनकी जमीन जबरी ली जा रही है। अस्पताल में कोई दवा नहीं है, पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे लगा के लोगों को जेल में भी भेजने का काम हो रहा है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भाई मंत्री को लिख के दिया, डीएम को दिया, हम लोगों ने विधानसभा में कहा कि ड्रेनों की सफाई कराओ। आज भी आप चले जाओ क्षेत्र में, आज ड्रेनें साफ होती, तो जो फसलें जलमग्न है
जल्दी से पानी खत्म होता, कम से कम अगली खेती की तैयारी तो आदमी कर ले। एक कोई सुनवाई नहीं। तो हम लोग आपसे चाहते हैं कि तमाम 11 बिंदुओं पे नालों की सफाई हो। जो भी आपको पत्र मिला है इस पे अपनी बात कहने का काम। बताओ, इस देश के सबसे बड़े महापुरुष जिन्होंने आज हमें अधिकार दिया है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सड़क बन रही है 2021 से। आपके पहले भी एसडीएम थे, हमने कहा कि को जगह दे दो, डॉक्टर साहब की मूर्ति को चौराहे पे लगा दो, या कोई दिक्कत होती है तो कहीं बगल में जमीन थी। सभी देवी देवताओं को जमीन मिल गई। चाहे दैत्र बाबा हो, चाहे ब्रह्म बाबा हो, कोई बाबा हो, कोई नहीं बचा। लेकिन इतना घटिया इंतजाम थे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, आज तक हम लोग उनको जमीन देने का काम नहीं कर पाए, उनकी मूर्ति लगाने का काम नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें आपके सामने रखी गई है। यदि आपका कोई डिसीजन हो तो आप रखो, और नहीं तो हम लोग मजबूर होकर यही धरना देंगे जब तक हम लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं होने पाएगा। इसलिए हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप सारे विभाग के अधिकारियों से आप तय करके निश्चित डेट बताओ कि जमीन कब दोगे। आप तय करके हमें बताओ कि बाढ़ राहत के नाम पे सरकार कह रही है हम सर्वे करा रहे हैं, आज तक सर्वे नहीं हो पाया। लोगों की शिकायत है। सांसद जी भी थे, कभी कल परसों हम लोग के साथ अध्यक्ष जी थे, हम लोग थानापुर से चले तो किसान गांव मिलते थे, कह रहे थे हमारे गांव का सर्वे अभी नहीं हो पाया। क्या मजबूरी है आपको सर्वे करा के उनको पैसा देने में? तो आप एक निश्चित समय हमें बताएंगे कि हम सर्वे करके शासन को भेज के पैसा उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि आज उनकी खेती चली गई, अभी भी पानी लगे। ये पानी नलको ड्रेनेज विभाग के तो बुलाए नहीं हो गया। यदि उनकी ड्रेनेज साफ होती तो ये पानी 2 दिन में साफ हो गया होता। क्योंकि हमारे चंदौली जनपद में बाढ़ ज्यादातर क्षेत्रों में नालों के माध्यम से होती है, लेकिन ये ड्रेनों को देखने वाले आपके विभाग के लोग नहीं हैं। तो यदि आप जवाब दे सकते हो, एक निश्चित समय में करा सकते हो, तो हम लोग एक अंतिम मौका आपको देने को तैयार हैं। नहीं, यदि आपकी कोई मजबूरी है तो चाहे हम लोगों का नारा रहेगा हमारी मांगे पूरी हो, चाहे आपकी जो मजबूरी हो। इसलिए हम चाहेंगे प्रभु नारायण जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक जी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हम लोग आपको ज्ञापन अभी देते हैं, आपको समय भी देते हैं। तो एक बात होगी, आप विभागवार समझ के एक निश्चित कार्यक्रम हम लोग को बता दीजिए, और बताने के बाद तो हम लोग आपकी बात पे विचार करेंगे। हम लोगों को आके आप जवाब दीजिए कि हम कितने दिन में सर्वे करा लेंगे, हम बिजली व्यवस्था कितने दिन में दुरुस्त कर लेंगे। हमारे पास जो अभी ये आए हैं भोजापुर के लोग, इनके बारे में आप क्या उनको अनुदान देना चाहते हैं? आप ये सड़कें, गांव की गलियां खराब हैं, इनको कैसे दुरुस्त करना चाहते हैं? ये सड़कों का 6-7 सड़कें हैं जिनका मुआवजा देना है, कितने दिन में दे देंगे? अस्पताल में दवाई नहीं, बाढ़ से काफी पीड़ित लोग हैं, इसको कब तक करा देंगे? किसानों को खाद उपलब्ध कब तक करा देंगे? ड्रेनों की सफाई के लिए आपका क्या विजन है, क्या प्रोग्राम है, इसको आप बताएं। और बाबा साहब के लिए कौन सी जमीन आप देने का काम करेंगे? वही जमीन बता रहे हैं जैसा लोग की वही जमीन है, जस्ट पीछे है वही है। तो जमीन सुरक्षित करिए, मूर्ति लगवाइए। यदि ऐसे महापुरुष की मूर्ति के लिए आपके पास बजट नहीं होगा तो हम समाजवादी पार्टी लोग चंदा करके उनकी मूर्ति लगाने का जरूर तो हम चाहेंगे कि इन सारे बातों पे आप यदि अपना एक तैयार कर लिए हैं जवाब, तो अभी जवाब देंगे। नहीं तैयार किए हो तो आपको 10-5 मिनट जो साथी हम देख रहे हैं, अभी जल निगम से कोई नहीं आया है, जल निगम से अब बताएंगे जल निगम से होंगे, आपके बंदी से कोई नहीं आया है। बंदी विभाग है, बंदी से भी है, पीडब्ल्यूडी से कौन? हाँ पीडब्ल्यूडी से। पीडब्ल्यूडी से आप आए हैं। अभी बताओ, जब सड़क बना रहे हो रोज बह रही है, मुगलसराय भपोली चहदिया कैलिए गांव है,
जहाँ सड़क कट काट के पानी बहाया जा रहा तजुल साहब कहाँ है। से? कौन मजबूरी आपकी है पुलिया नहीं बना रहे? क्या दिक्कत है आप बताए कभी एसडीएम साहब। मेरे पानी आज भी बह रहा है, आज भी 2 फीट की नाली खोदी है। मैं कल गया था उस रास्ते से, तो अब पुलिया है जबकि एसडीएम साहब पुरानी पुलिया बनी है एजुकेशन, किसी दबाव में काम कर रहा है। तमाशा मचाया उनका। कोई कह देगा एक झोला टांग के भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेके आ जाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो जनता के अधिकार की चीजें, जो उनका अधिकार है, नाली है, पुलिया है, तो क्यों नहीं बनाते हो? पानी निकलना चाहिए। पानी में सड़क कैसे रहेगी बताओ? आप करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो। कितनी बार कहा गांव के लोगों ने, हमने कहा आपके एक्सीडेंट से कहा, सबसे कहा नहीं कोई सुनाई। कभी जाके देखो आप उधर घर बनवा दिए, उसके बाद आपकी जमीन है, पता है गांव समाज की जमीन है, एक शादी को 3 तिकड़म करके घर बनवा दिए, यही राजस्व के लोगों ने। अब पूरी तरह से पानी बंद है, सड़क काट के पानी बहाया जाता है। अब पुलिया है, बना दी, पुलिया बना देते, घर चाहे जिसका होता पानी का रास्ता बनता। इसलिए हम चाहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी हैं कहना चाहते हैं तो आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद तमाम मुद्दों पे हम लोग आपसे जो भी समाधान है बताए। यदि समाधान एक निश्चित समय में आप करना चाहते हैं तो जरूर हम लोग सहयोग करेंगे। यदि आपको लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग मजबूरी में बैठे हैं तो मजबूरी में नहीं, दिल दिमाग साफ करके हम लोग बैठे। हम समाजवादी लोग, इतिहास रहा हमारे पूर्वजों का कि जनता के लिए, किसानों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया है। यदि आर पार की भी लड़ाई लड़ना होगा तो आपके लाठी बगल से डरने का काम नहीं करें, समस्या का समाधान होकर ही जाएगा। अध्यक्ष जी अपनी बात